नमस्कार दोस्तों, ब्लेडी टैक्स के आज के इस बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाले, खौफनाक और दिल दहला देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने कोलकाता में रहने वाले एक ऐसे परिवार की सच्ची दिल दहला देने वाली घटना लेकर आ गए हैं जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब है। इस घटना में एक माँ और बेटे के भूत ने एक परिवार की जिंदगी इस कदर तक बर्बाद करके रख दी थी कि मानो उनका जीना मुश्किल हो चुका था। आज की पूरी ये कहानी जिया आप लोगों को अपनी जुबानी सुनाने वाली है। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए दोस्तों। तो बताओ जिया कि ऐसा क्या हुआ था उनके परिवार में, कब हुआ था और फिर क्या हुआ? जो लड़के ने ये स्टोरी भेजा है इंस्टा में लिख के, उसके डैड के साथ ये घटना स्टार्ट हुआ था वो टाइम पे जब वो कोलकाता में रह रहे थे, आज से 20-25 साल पहले। एक्चुअली ये सब लोग ना एमपी के रहने वाले हैं, एमपी के छतरपुर में रहने वाले हैं, बट ये लोग जॉब के सिलसिले में अलग अलग जगह पे रह रहे थे। जैसे इस लड़की के पापा कोलकाता में रह रहे थे, उसके ताऊ जी कानपुर में रह रहे थे अपने जॉब के सिलसिले में, और जो इसके डैड थे वहाँ पे कोलकाता में एक घर में रह रहे थे, जो घर एक आउटर एरिया में था, जंगल वाले एरिया में था, मतलब शहर से थोड़ा दूर था, और वो 3rd फ्लोर तक का घर था। वहाँ पे वो उनको रहते हुए 5-6 महीने हो गए थे और अच्छी जॉब की कोशिश कर रहे थे कि अच्छा जॉब मिल जाए। तभी उनके भाई और भाभी बोलते हैं कि क्या हम लोग भी आपके पास थोड़ा टाइम के लिए छुट्टी मनाने के लिए आ जाए, वैसे आप भी घर पे ही हो, अभी आपका अच्छा कुछ जॉब फिक्स लगा नहीं है। तो ये बोलते हैं कि ठीक है आप लोग आ जाओ, हम लोग यहाँ पे रहेंगे, कुछ टाइम पे छुट्टी मनाएंगे, और मेरा भी मन नहीं लग रहा, मैं अकेले हूँ कोलकाता में। तो क्या होता है कि जो बड़े भैया, उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे वहाँ पे कोलकाता में पहुँच जाते हैं। जो उनका एक बच्चा था वो 3-4 साल करीब था, और एक छोटा था, गोद में था। तो जो उनके बड़े भैया का जो बड़ा वाला बच्चा था वो इनके साथ इनके रूम में सोता था, और जो छोटा वाला था वो अपने मम्मी पापा के साथ दूसरे रूम में सोता था। लेकिन ये लोग 7-8 दिन तक वहाँ पे रहे थे, लेकिन जितने भी रात में ये बच्चा था वो उठ के रोने लगता था। जितना भी रात था, हर रात में 12-1 बजे, 11 बजे, 10 बजे उठ के रोने लगता था। तो उसको शायद भूख लगती दूध पीने के लिए, तो उसकी मम्मी दूध गर्म करती थी बच्चे की, और जो ये थे इसके पापा लड़के के, वो उसको थोड़ा सा लेके बाहर टहलते थे, घूमते थे कि सो जाएगा, ठोक ठोक के सुला देते। छोटा बच्चा था, और 7-8 दिन तक कंटिन्यू ऐसा ही होता रहा, सब कुछ ऐसा ही था। उसके बाद आ गया इनके जाने का टाइम, मतलब इनके बड़े भैया और भाभी के जाने का टाइम। वो अपने कानपुर जाने वाले हाँ, कानपुर जाने वाले थे। उसके बाद क्या होता है कि जिस दिन ये लोग जाते हैं ना, उसी दिन रात में इसके पापा के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाता है। जब वो ऐसा सो रहे थे, उनको ऐसा लगता है कि 12-1 बजे करीब किसी बच्चे की जोर जोर से रोने की आवाज़ आ रही है। तो वो समझ नहीं पाते, उनको ऐसा लगता है शायद मैं थोड़ा नींद में था और रोज़ वही चीज़ हो रही थी, बच्चा रोता था, रात में उठ के दूध पिलाते थे, शायद मेरा दिमाग का वहम होगा, इसलिए मुझे ऐसे रोने की आवाज़ आ रही होगी। उस दिन इग्नोर करते हैं और सोने की कोशिश करते हैं और सो जाते हैं। दूसरे दिन वापस से उनको बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, और बहुत जोर जोर से बच्चा रो रहा है, जैसे बहुत दर्द में, वैसी आवाज़ आती है। तो ये समझ नहीं पाते कि ये तो मेरा वहम नहीं हो सकता। एक दिन तक चलो वहम रहता है कि चलो वो लोग इतने दिन 7-8 दिन साथ में थे, लेकिन दूसरे दिन मैं जाग रहा हूँ अभी, और अभी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। मतलब वो लोग चले गए थे कानपुर हाँ, वाले? जाने के बाद ही अच्छा, कानपुर वाले चले गए। हाँ। उसके बाद भी जो कलकत्ता वाली फैमिली थी, उनके जो मतलब डैड थे ये लड़के के जिसने स्टोरी भेजा, उनको आवाज आती थी। हाँ, तो उसके बाद क्या होता है कि वो सोचते कि नहीं, ये मेरा वहम नहीं हो सकता, मुझे कुछ करना चाहिए। कुछ टाइम तक जागते, 1-2 घंटे तक उनको नींद नहीं आती है। उसके बाद सोचते हैं कि मेरी मम्मी बोलती थी कि चाकू या कुछ लोहे की चीज़ रख लो अगर आपको डर लगता है रात में। तो आपको डर नहीं लगता है, या तो बुरी शक्तियाँ होती हैं वो आपसे दूर रहती हैं। तो एक चाकू लेते हैं और अपना सिरहाने रख लेते हैं तकिया के नीचे, और सोने की कोशिश करते हैं। 1-2 घंटे तक ऐसे आँख खोल के रखते हैं, फिर धीरे से उनको नींद आती है और सो भी जाते हैं। और तीसरे दिन रात में क्या होता है, जब वो सो रहे होते हैं, उनको ना इस बार बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी, और उनको अपने किचन से रोने की आवाज़ आ रही थी, रूम के बाहर से नहीं, किचन से। उसके बाद सोचते हैं कि मेरे घर से रोने की आवाज़ कैसे आ सकती है, और जब सोच ही रहे होते हैं कि ऐसा लगता है कि जो उनका छत है ऊपर वाला, वहाँ से कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से भाग रहा है, बच्चा खेल रहा है, चिल्ला रहा है, बहुत ज़ोर ज़ोर से कूद रहा है, ऐसी आवाज़ आने लगी। वो समझ नहीं पाते, सोचते कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, और उनको बार बार कंटिन्यू किचन से आवाज़ आ रही थी, रोने की, चिल्लाने की, किसी की बात करने की, बुनबुनाने की, ऐसी आवाज़ आ रही थी। वो समझ नहीं पाते कि आखिर ये सब, वो उनको एक चीज़ क्लियर हो गया था कि आज मैं शायद बचने वाला नहीं हूँ। उनको ये क्लियर हो गया था, क्योंकि आप यहाँ पे तुम बैठे हो और तुम्हारे रूम से ऐसे आवाज़ आनी चालू हो गई, और तुम ऐसे आँख खोल कर देख रहे हो, आवाज़ आ रही है लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा, तुमको तो लगेगा कि मैं शायद आज बचने वाला नहीं हूँ। उन्होंने सोच लिया आज तो आर पार वाला सिचुएशन है, या तो मैं जाके देखूंगा तो मैं नहीं बचूंगा,
और नहीं देखा तो भी शायद नहीं बचूंगा। तो वो सोचते हैं कि मैं जाता हूँ किचन में और चेक करता हूँ कि क्या है ऐसा वहाँ पे, कौन रो रहा है, कौन सा बच्चा मेरे घर पे आ गया ऐसे। वो धीरे धीरे किचन में जाते हैं, किचन में जा ही रहे होते हैं कि उनके किचन का पूरा बर्तन धर धर करके नीचे गिर जाता है उनकी आंखों के सामने। हाँ। अच्छा। उनको समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया। और उनका जो दरवाज़ा था, जो बाथरूम का, किचन के बाजू में इनका बाथरूम का दरवाज़ा था, वहाँ से किसी का से जोर जोर से ऐसे दरवाज़ा मारने की आवाज़ आती है, बहुत जोर जोर से, मतलब अंदर से कोई मार रहा था। हाँ। वो उनको समझ में नहीं आता, उनका बिल्कुल माइंड ब्लैंक हो गया था, कुछ समझ में नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है ये सब। तो उसके बाद सोचते हैं कि मैं खोल के देखूंगा बाथरूम, क्या प्रॉब्लम है। तो वो सब बाथरूम खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाथरूम नहीं खुल रहा होता है। और तुम यकीन नहीं मानोगे, जो बाथरूम का दरवाज़ा था वो बहुत पतली लकड़ी का था और बहुत हल्का था, कि मतलब धीरे से भी हवा चले तो वो हिलने लगे और आवाज़ आने लगे, ऐसा दरवाज़ा था। और वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा है उससे, ऐसा लग रहा है किसी ने ऐसे अंदर से प्रेशर लगा के रखा है कि मतलब दरवाज़ा खुले ना ऐसे। तो बहुत ठोकने की कोशिश करते क्योंकि आवाज़ कंटिन्यू आ रही थी। उनको लगता है कि कोई क्या है ये, उनको समझ, उनका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। तो उसके बाद ठोकने की कोशिश करे, बार बार दरवाजा मार मार खोलने की कोशिश करे, दरवाजा अचानक से खुला और धड़ाम से जाके गिरे वहां पे वॉशरूम में। अच्छा। उसके बाद उनको कुछ समझ में नहीं कि मैं क्या करूं। ऊपर से छत से वैसी भागने की जोर जोर से आवाज आ रही थी। फिर उनको ऐसा लगा कि हो सकता है कि कोई ऊपर दौड़ रहा है इतने रात के टाइम में, टेरेस खुला होगा, कोई दौड़ रहा होगा। वो सोचते कि मैं जाकर टेरेस पर देखता हूँ। अब उनके दिमाग में ये आ गया था कि मेरे को देखना ही आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे। होता है, बहुत लोग साथ होता है जिनको देखना ही रहता है कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो डर भी था अंदर से, लेकिन देखना भी था। तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे सीढ़ियों से जाते हैं और टेरिस पे जब जाते हैं तो देखते हैं कि टेरिस का जो दरवाज़ा था उस पे ताला लगा हुआ था। दरवाजे पे ताला, सिर्फ 3rd फ्लोर तक का वो घर था और दरवाजे पे ताला। उनको समझ में नहीं आया कि मतलब दरवाजे में ताला लगा हुआ है तो फिर कोई और कहाँ से जाएगा टेरिस पे, कैसे जा सकता है। उनको ये चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। उनकी वो रात हो चुकी थी खराब और वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो उन्होंने पूरी रात किसी को उठाने की कोशिश क्यों नहीं की? अरे वही तो बात है ना, वो किसी को उठाए नहीं। उनके साथ मतलब उनकी फैमिली जो थी ना, उनकी वाइफ, वो वहाँ पे कोलकाता में नहीं थे वो टाइम पे। अच्छा, कहीं गए वो लोग कहीं और गया हुआ थे। जो उसकी मम्मी थी वो उनके अपने मायके में गई हुई थी, वो टाइम पे वो नहीं थी वहाँ पे। तो फिर इसीलिए वो सोचते कि मैं क्या करूँ, उनको कुछ समझ में नहीं आता। बैठ के पूरी रात निकाल देते हैं वो। और एक चीज़ तो उनको क्लियर हो गई थी कि इस घर में कुछ भी नॉर्मल नहीं है। और वो सोचते हैं कि मैं अगले दिन ही इस घर को खाली कर दूंगा और जब मेरी फैमिली आएगी तो वो नए घर पे ही आएगी। यहाँ पे मैं अपनी फैमिली के साथ रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि जो लड़के ने स्टोरी भेजा है उसका एक छोटा भाई भी था जो पैदा हुआ था रिसेंटली, मतलब 1-2 महीने का था, बहुत ही छोटा था। तो सोचते हैं कि मेरी फैमिली रिस्क में आए, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो वो अपना सामान पैक ही करा रहे होते हैं कि उनका एक दोस्त आता है, उधर ही बाजू में रहता है। बोलता है कि क्या हुआ, तुम ये घर क्यों छोड़ रहे हो? तो बोलते हैं कि मुझे ऐसी मेरे साथ प्रॉब्लम हुई। तो बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसी आवाज़ आ रही होगी, बच्चे खेलने के। दोस्त ऐसा वो करता है कि वो नहीं चाहता कि यहाँ से जाए, इसलिए बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद ना पता है, एक वहाँ पे कोई बात कर रहे थे, दूसरे लोग, 2 लोग वहाँ पे थे, बात कर बोल रहे थे कि इस घर में कुछ प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम आज से 2 साल पहले से स्टार्ट हुआ था। एक्चुअली जिस घर में ये रह रहे थे ना, वहाँ पे एक माँ थी और एक बच्चा था। और एक दिन वो माँ अपने बच्चे को तेल लगा रही होती है, मालिश कर रही होती है, जैसे बचपन में बच्चों को मालिश करते हैं वैसा कर रही होती है। और वो किचन में कुछ लेने के लिए जाती है कि आते देखते उसका बच्चा गायब था उसका बच्चा। उसको बच्चा समझ में नहीं आया, किसी ने चुरा लिया या कहाँ गया, कुछ समझ में नहीं आया। छोटा बच्चा था उसका। उसको समझ में नहीं आया। वो ये ना डिप्रेशन हो गया, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाई कि मेरा बच्चा गया तो गया कहाँ। तो वो बिल्कुल पागल जैसे हो गया और उसने आत्महत्या कर लिया। मतलब उसके बाद से उस घर में 2 साल तक कोई भी नहीं रह रहा था। 2 साल बाद ये पहली बार उस घर में रहने आए थे। तो इसीलिए उनको जब ये सारी एक्टिविटीज, हाँ, तो इसीलिए उनको समझ में आती है। दूसरे लोग भी बताते हैं जो आजू बाजू में रहने वाले लोग थे, तो उस दिन वो खाली कर देते हैं। लेकिन ये बच्चा तो गायब हुआ था ना, मरा नहीं था। तो वही तो आगे सुना भी क्या होता है। उसके बाद वो ना अपने भाई और भाभी के पास कानपुर चले जाते हैं। जो मतलब 2 साल बाद ये घर आ गए, फिर उनको पता चला। तो कानपुर चले गए। हाँ, उसके बाद वो कानपुर चले जाते हैं अपने भाई भाभी के पास। और उनके जो भाई थे वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले, अलग ही लेवल के थे, मतलब बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते थे, मतलब तांत्रिक लोग होते उस टाइप के थे वो। तो उसके बाद उनके घर पे ना जब जाते हैं देखते कि उनके घर पे एक अघोरी बाबा आए हुए थे।
उनके सब लोग पैर पड़ रहे थे, सब लोग मतलब उनको बहुत ज़्यादा आदर कर रहे थे। उनको वो सोचते हैं कि अघोरी बाबा घर पे क्यों आए, वो भी जाते हैं उनको, वो भी प्रणाम करते हैं और बैठ जाते हैं। अघोरी बाबा देखते ही बोलते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ प्रॉब्लम जुड़ी हुई है। ये समझ नहीं पाते कि ये क्या बात कर रहे हैं, हाँ। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम जुड़ी हुई है। उसके बाद अघोरी बाबा बोलते हैं, आंख बंद करते हैं, ऐसे आंख बंद करते बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर एक बच्चे की साया है और एक औरत का साया है। तो ये शॉक हो जाते हैं, बोलते क्या बात कर रहे हो आप, थोड़ा से गुस्से में आते हैं। उनको लगता है कि इनको कैसे पता है। तो बोलते क्या बात कर रहे हो, तो बोलते कि तुम्हारे और जो तुम्हारा एक्सीडेंट बार बार हो रहा है, उसके बाद उनका एक्सीडेंट भी बहुत होने लगा था। अच्छा। कहीं पर जाते थे उनका एक्सीडेंट, कहीं पे गिर जा रहे हैं या कहीं पे उनका बाइक टकरा जा रहा है, ऐसे एक्सीडेंट बहुत होने लगे थे उनके। तो उनको समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहे। फिर बाबा बोलते कि जो तुम जिंदा हो ना अभी, वो तुम उस बच्चे की माँ की वजह से जिंदा हो। क्यों मतलब? जो बच्चे की आत्मा थी ना, वो आत्मा इनको बहुत ज्यादा परेशान करने लगी थी। वो नहीं चाहती थी कि ये जो घर है, इस घर को वो छोड़ के कभी जाए वहां बच्चे की आत्मा? हाँ। और बच्चे की आत्मा और जो माँ थी, वो चाहती थी कि इसी घर में रहे और खुश रहे, लेकिन उनको हार्म नहीं करना चाहती थी माँ की आत्मा। ऐसा वाला हार्म करना चाहती? हाँ, ऐसा वाला था। तो उल्टा ही था यहाँ पे तो। बिल्कुल उल्टा था। वो बच्चे के एक बच्चे कोई भूत होता है ना, शायद वो भूत होगा वो, ऐसा मुझे लगता है। जैसा कि स्टोरीज ने भेजा है उस हिसाब से। एक वीडियो मैं खुद बना चुका हूँ कुछ तिला ऐसा कुछ तो नाम है उसका। हाँ, वो होते हैं। हाँ, तो शायद उसने स्टोरी भेजा, उसमें लिखा है शायद वही वाला भूत होगा वो। तो इसीलिए वो देखते हैं और वो शॉक्ड हो जाते, बोलते हैं कि मैं फिर क्या करूं। ने तो बोल रहे कि, तो बाबा ने बोले कि वो तो अच्छा होगा तुम टाइम पे आ गए, वरना तुम बहुत जल्दी शायद जिंदा नहीं बचते, क्योंकि तुमने वो जो घर छोड़ा है, घर छोड़ के ही तुमने सबसे बड़ी गलती किया है। क्योंकि तुम उस घर में रहते, वो तुम्हारा कुछ भी हार्म नहीं करते, तुम आराम से उस घर में रह सकते थे। तुमको घर नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद बोलते हैं वो कि तुम एक वैजंती माला का एक पहन लो, हार पहन लो, और उसके बाद तुम्हारी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाएगी। उसके बाद वो वैजंती माला का वो हार पहनते हैं, जो भी रहता है गले का, वैजंती का हार। हाँ, मतलब इन शॉर्ट। हाँ, वो पहनते हैं और उसके बाद से धीरे धीरे करके उनकी जिंदगी अपने ट्रैक पे आती है और नॉर्मल होती है। उसके बाद उनका एक्सीडेंट भी नहीं होता है कभी। और ये लड़का बता रहा था कि उसके बाद से उसके पापा से कोई पूछता है कि क्या भूत प्रेत होते हैं, तो वो क्लियर बोलते हैं कि तुम मानो या नहीं मानो, जिसके साथ होता है वो तो मानता ही है, उसको मालूम होता है क्या क्या उन लोगों ने फेस किए। तो इस तरह की घटनाएं दुनिया में कई बार हो जाती है ना, हमें समझ में ही नहीं आ पाता है कि यार ये कैसे सचमुच में पॉसिबल हो सकता है, लेकिन वो होता है। और दूसरों को बताओ तो दूसरे लोग उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, और जिसके साथ बीती रहती है ना, सिर्फ उसी को पता होता है दोस्तों। खैर, आपको आज की स्टोरी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब तक इस वीडियो को देखें तो लाइक करना आपका फर्ज बनता है, क्योंकि हम लोग रोज अपना फर्ज निभा रहे हैं आप लोगों को एंटरटेन करके। हमें पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोग के सामने रेगुलरली लेके आते रहते हैं। इनसा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ भी भूतिया कहानियों लिख भेजना, कोशिश करेंगे अगले वीडियो में आप लोगों की कहानी सुनाने की। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।